सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग ICR, JRF, SRF, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये जो वीडियो बनाई गई है जो इसका मुख्य उद्देश्य है TGT PGT के लिए, ठीक है। बाकी ऑल एग्रीकल्चर के जो भी कंपटीशन के एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर संबंधित, सभी एग्जामों में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये हॉर्टिकल्चर से रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। इसमें से बताना कौन सा युग्म जो है हमारा सही सुमेलित है। देख लेते हैं ऑप्शन में। प्रोपीन अमरूद से संबंधित है, स्टैकिंग खजूर से संबंधित है, या स्पेलियर सिस्टम सेब से संबंधित है, या ब्रॉयल सिस्टम अखरोट से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पेलियर सिस्टम जो है ये सेब से संबंधित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोपिंग जानते हैं किससे संबंधित है, प्रोपिंग केला से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित हो जाएगा, प्रोपिंग केला से हो जाएगा, ना कि अमरूद से रहेगा। स्टैकिंग ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये टमाटर में, ठीक है। टमाटर को जो सहारा दिया जाता है उसको स्टैकिंग बोला जाता है, ना कि ये खजूर से हो जाएगा। और बोअर सिस्टम ये कि अखरोट से संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा अंगूर में, ठीक है। अंगूर में बोअर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कठोर प्रूनिंग, ठीक है, हैवी प्रूनिंग किस फल वृक्ष में की जाती है, ठीक है। आपको बताना है हैवी प्रूनिंग यानी कि कठोर प्रूनिंग किस फल वृक्ष में की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। सेब में किया जाता है, बैर में किया जाता है, अमरूद में किया जाता है, या नींबू वर्गीय फल में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि बैर के अंदर हैवी प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना कि कौन से महीने में किया जाता है। तो ये मध्य अप्रैल, ठीक है, मध्य अप्रैल से मध्य मई इस महीने में इसको हैवी प्रूनिंग की जाती है बैर के अंदर, ये आप याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत में अंगूर में साल में 2 बार कटाई छटाई की जाती है। इस कटाई छटाई को क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहा जाता है। पहली प्रूनिंग किस महीने में, जिसे बैक अथवा फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं, और दूसरी प्रूनिंग किस महीने में, जिसे फॉरवर्ड या फ्रूट प्रूनिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, यानी कि पहली प्रूनिंग किस महीने में करना है, पहला तो ये बताना है, जिसको हम क्या कहते हैं बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहा जाता है, और दूसरी प्रूनिंग किस महीने में करते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड या फ्रूट प्रूनिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मार्च अप्रैल और जुलाई में, फरवरी दिसंबर, मार्च अप्रैल या अक्टूबर, या जनवरी दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो पहली प्रूनिंग करते हैं तो उसको बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहा जाता है, ठीक है। और अक्टूबर के महीने में दूसरी प्रूनिंग करते हैं जिसको फॉरवर्ड या फ्रूट प्रूनिंग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहे हैं, पौधों की सूखी और मृत और रोगग्रस्त आपस में रगड़ती हुई टहनियों को काटना ताकि पौधों में वायु संचार अच्छा हो और फलन भी अच्छा हो और गुणवत्ता भी फल की अच्छी हो। तो वो क्या कहलाता है, काट छाट कहलाता है, यानी कि प्रूनिंग कहलाता है, सदाई यानी कि ट्रेनिंग कहलाता है, रिंगिंग कहलाता है, या लीफ प्रूनिंग कहलाता है। इन चारों में से बताइए। यानी कि कोई भी प्लांट है जिसकी पत्तियां क्या कहते हैं, सूख जाती हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं, मृत पौधे की कागार पर पहुंचता है, या कह सकते हैं यानी उसकी शाखाएं जो होते हैं काफ़ी घनी हो जाती हैं, तो उसमें उसके शाखाओं को काटना जिससे कि वायु संचार अच्छा हो, फलन अच्छा हो और फल अच्छी गुणवत्ता के पैदा हो। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काट छाट यानी कि प्रूनिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंगिंग किस में करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि अंगूर के अंदर रिंगिंग किया जाता है। लीफ प्रूनिंग किस में करते हैं, तो ये लीफ प्रूनिंग खजूर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको भी आप याद रखेंगे, अंगूर को भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है टेलीफोन विधि क्या है, ठीक है। आपको बताना है टेलीफोन विधि है क्या है। अंगूर में प्रूनिंग की विधि है, अंगूर में निराई गुड़ाई की विधि है, या अंगूर में ट्रेनिंग की विधि है, या पौध लगाने के लिए ट्रे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंगूर में ट्रेनिंग की विधि को क्या कहते हैं, टेलीफोन विधि कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। टेलीफोन के अलावा इसके कुछ अन्य नाम होते हैं, जैसे ओवरबोर्ड, ओवरहेड, ट्रेलिसिंग, ठीक है, या 6 भुजा कार, या टेलीफोन विधि, इस प्रकार के इसके कई नाम होते हैं, ठीक है। तो ये किस में करते हैं, अंगूर में करते हैं। अंगूर की एक ट्रेनिंग की विधि है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, फलों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु सर्वाधिक अपनाई जाने वाली सदाई की विधि है, ठीक है। आपको बताना है फलों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु सर्वाधिक रूप से अपनाई जाने वाली सदाई की यानी कि ट्रेनिंग की विधि कौन सी है। इसमें केंद्रीय प्रारूप प्रणाली, खुला केंद्र प्रणाली, रूपांतरित केंद्रित प्रणाली, या बोवर है जिसको पंडाल विधि कहा जाता है। ये इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, रूपांतरित केंद्रीय प्रणाली, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं बोवर और पंडाल विधि, ठीक है। ये अंगूर के अंदर सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। अंगूर के अंदर सर्वाधिक या प्रयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी हो जाएगी, बोवर या पंडाल विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
एक और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है केला और आम को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जो अभी क्या है, प्रतिबंधित है। ये आपको बताना है, ठीक है। केला और आम को पकाते हैं कृत्रिम रूप से, तो पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है जो अभी प्रतिबंधित है। पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaC2। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इसका रंगहीन, ठीक है, रंगहीन फलों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गुलाब, ठीक है, गुलाब में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। गुलाब में पल्सिंग के रूप में करते हैं, ठीक है, गुलाब में पल्सिंग के रूप में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं क्या है, इथाइलिन है, ठीक है, एक प्रकार का इथाइलिन जो फलों को पकाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे, एंडोल ब्यूट्रिक एसिड जो है इसका व्यापारिक नाम क्या है, रूटेक्स है, या सोरोडेक्स है, या रैपिड रूट है, या उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो IBA है इसका व्यापारिक नाम क्या है, रूटेक्स के नाम से भी जाना जाता है, सेरोडेक्स के नाम से जाना जाता है, और रैपिड रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कलम में जड़ फुटान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, कलम में जड़ फुटान के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष प्रभाविता बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑक्जिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, या एस्बेसिक एसिड है। इन चारों में से बताइए कौन सा हार्मोन्स है जो कि शीर्ष प्रभाविता बढ़ाने वाला हार्मोन्स कहलाता है। यानी कि शीर्ष यानी कि नई पत्तियों में ऊपर की जो शाखाएं होती है उसके अंदर पाया जाता है, उस हार्मोन्स का नाम बताना है आपको, जो कि क्या काम करता है, वायरस से रोगों की रक्षा भी करता है, ये भी उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्जिन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है भंडारण के समय आलू में फुटान रोकने हेतु कौन से रसायन का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। फुटान को रोकने के लिए, या आलू कह सकते हैं, या यहाँ पे प्याज भी कह सकते हैं, प्याज को, इन दोनों को अंकुरण से रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, CPA का, या कैल्शियम क्लोराइड का, या CIPC का, या कैल्शियम कार्बाइड का। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड की जगह यहाँ पे MEH कर लीजिए, ठीक है, मैलिक हाइड्राइड कर लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th ऑप्शन MEH, मैलिक हाइड्राइड का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको अंकुरण को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने और बीज रहित फल उत्पादन कौन से हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने के लिए और बीज रहित फल उत्पादन करने के लिए कौन सा हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। IBA का यानी कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड 500 से 600 ppm, जिब्रेलिक एसिड 20 से 40 ppm, NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड 200 ppm, या इथाइलिन 1000 ppm। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि GA3, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग 20 से लेकर 40 ppm तक करेंगे, जिससे फल का आकार बढ़ेगा और बीज रहित फल यानी कि बीज रहित फल का निर्माण होगा, इसमें सीडलेस वैरायटी का निर्माण होगा। IBA के बारे में क्या होते हैं, IBA यानी कि जड़ फुटान है, ठीक है, जड़ फुटान यानी कि अगर किसी प्लांट को लगाए हैं तो उसमें जड़ नहीं निकल रही है, जड़ों को तेजी से विकसित करने के लिए हम IBA यानी कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड इसका हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। NAA क्या होता है, यानी कि फूल और फलों को झड़ने से रोकता है, ठीक है, फूल और फलों को झड़ने से रोकने का काम कौन करता है, NAA यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का अगर 200 ppm की दर से छिड़काव कर दे रहे हैं तो उसमें कोई भी प्लांट है हमारा, उसमें फल और फूल झड़ने से रुक जाएंगे। इथाइलिन का प्रयोग 1000 ppm कहाँ पर करते हैं, यानी कि इथाइलिन का प्रयोग हम करेंगे, कोई भी फल है उसको पकाने में इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जिन और इथाइलिन संश्लेषण का क्रमशः पूर्वगामी क्या होता है, मेथियोनिन या ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफेन या मेथियोनिन, या ग्लूटामिन या हिस्टिडीन, या ट्रिप्टोफेन या लाइसिन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ट्रिप्टोफेन और मेथियोनिन, ठीक है, B ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फलों को पकाने हेतु किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग बता ले जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, इथाइलिन है, एस्बेसिक एसिड है, या इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, या जिब्रेलिक एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इथाइलिन का प्रयोग हम किस में करते हैं, फलों को पकाने के रूप में करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है
फूलों और फलों को झड़ने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर किसी फल पे फूल झड़ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कौन से यानी कि हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। NAA, IAA, IBA या इथाइलिन, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका स्प्रे करेंगे तो आप लोग कमेंट में ऑप्शन दीजिए। तो NAA यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथाइलिन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इथाइलिन का प्रयोग हम फलों को पकाने के रूप में करते हैं। ठीक है, IBA यानी कि इंडोल ब्यूटिक एसिड का प्रयोग करते हैं जड़ फुटान के लिए। ठीक है, जड़ जल्दी से तेजी से वृद्धि या विकास के लिए निकलने के लिए इसका इंडोल ब्यूटिक एसिड हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। और इंडोल IAA ये कैसा है, एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ठीक है, पूछ लेता कभी कभी कि इन निम्नलिखित में से बताइए कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो IAA जो होता है इंडोल एसिटिक अम्ल जो होता है ये प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा रसायन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड या CCC जिसको साइको सेल बोला जाता है, NAA या कोल्चिसिन। तो MAH के बारे में जानते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग कहाँ पे होता है, यानी कि प्याज जो भंडारण करते हैं तो उसके अंकुरण को रोकने के लिए MAH मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। साइको सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये भी यानी कि ये एक भी वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। ठीक है, किसी ग्रोथ को रोकने के लिए साइको सेल का प्रयोग करते हैं। NAA इसके बारे में बताई दिए हैं पीछे। और कोल्चिसिन का उपयोग किया जाता है किसमें, गुणसूत्र की संख्या दुगुना करने के लिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन सा पादप ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण, ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है जैव संश्लेषण यानी कि प्राकृतिक ऑक्सीजन जो होता है के लिए जिंक उत्तरदायी होता है, NAA, IBA या IAA या 2,4-D। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पीछे बताए हैं इसको कि IAA जो होता है इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है ये एक प्रकार का प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, IAA का इंडोल एसिटिक एसिड नाम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि C ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे विगलन, ठीक है, हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। विगलन के लिए उत्तरदायी हार्मोन बताना, IAA या MCEB या एस्बेसिक एसिड या साइटोकाइनिन, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एस्बेसिक एसिड जो होता है ये एक विगलन हेतु उत्तरदायी हार्मोन होता है। ठीक है, C ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। IBA के बारे में बता दिए हैं, जड़ फुटान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और एस्बेसिक एसिड जो होता है यांत्रिक तुड़ाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है रिच मोल्ड लैग प्रभाव अथवा जीर्णता कम करना किस हार्मोन का कार्य है। ठीक है, जीर्णता कम करना यानी कि रिच मोल्ड जो होता है लैग प्रभाव कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एस्बेसिक एसिड या जिब्रेलिन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि A ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है, और जिब्रेलिन के बारे में बता दिए कि सुसुप्तावस्था यानी कि डोरमेंसी स्टेज को तोड़ने का काम करता है कौन सा, जिब्रेलिक। और एस्बेसिक एसिड क्या होता है यानी कि फलों को पकाने के रूप में जो प्रयोग लिया जाता है इथाइलिन का, वो एस्बेसिक एसिड होता है यानी कि स्ट्रेट हार्मोन होता है ये एस्बेसिक एसिड। उसके बाद इथाइलिन की बात कर लेते हैं। इथाइलिन फलों को पकाने के काम में करता है। ठीक है, सॉरी ये एस्बेसिक एसिड जो रहेगा ये स्ट्रेट हार्मोन रहेगा, और फलों को पकाने के काम में जो लिया जाता है वो इथाइलिन का लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और साइटोकाइनिन जो यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो रहा है वो क्लोरोफिल वर्णों को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, क्या काम करता है साइटोकाइनिन यानी कि फलों के जो पत्तियाँ होती हैं क्लोरोफिल होती हैं उनके हरे रंग को नष्ट होने से बचाता है साइटोकाइनिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है खीरा वर्गीय सब्जियों में लिंग रूपांतरण हेतु हार्मोन्स रसायनों का छिड़काव किस अवस्था पर किया जाता है, 2 से 4 सत्यपत्ती अवस्था पे, या 6 से 9 सत्यपत्ती अवस्था पे, या 9 से 13 सत्यवस्थी पत्ती पर, या 13 से 17 सत्यपत्ती अवस्था पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 से 4 जब पत्तियां आ जाएंगी उस समय हम खीरा पे लिंग रूपांतरण हेतु हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किस वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स का तनाव हार्मोन्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, IBA को, साइटोकाइनिन को, इथाइलिन को या एस्बेसिक एसिड को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एस्बेसिक एसिड को। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इथाइलिन अवशोषक रसायन है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें से रसायन है जो इथाइलिन अवशोषक रसायन है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या इंडोल ब्यूटिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMNO4 के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन कह रहा है मटर में त्रिक प्रभाव हेतु उत्तरदायी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है, एस्पेसिक एसिड होता है, इथाइलिन होता है या 2,4,5-T होता है? 2,4,5-T ये इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि कैसे खरपतवार नाशी है, ठीक है। एक 2,4-D भी खरपतवार नाशी, 2,4,5-T भी खरपतवार नाशी होता है। 2,4-D का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? यानी कि 20 ppm से कम अगर रहेगा तो खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, हार्मोन्स के रूप में प्रयोग करते हैं। 20 ppm से अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं 2,4-D का, तो वो एक खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा, ठीक है। ऑक्सिन के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑक्सिन हो गया। और इसका आंसर पहले बताइए इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा। यानी कि पूछा है मटर में त्रिक प्रभाव हेतु उत्तरदायी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इथाइलिन। इथाइलिन होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। यानी कि मटर में लंबाई को घटाता है, ठीक है, उसकी जो लंबाई होती है बढ़ेगी तो उसको घटा देता है और तने की मोटाई को बढ़ा देता है और तने की क्षैतिज वृद्धि लाता है। कौन? इथाइलिन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं IBA यानी कि इंडोल ब्यूस्टिक एसिड, रंध्र बंद करने पे वाष्पोत्सर्जन कम करना। GA3 फूल गोभी पत्ता गोभी में शीत उपचार हेतु। इथाइलिन गैसीय हार्मोन है। या MH नर पुष्पों की संख्या बढ़ाना। तो यहीं पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये नर पुष्पों की संख्या को नहीं बढ़ाता है, ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। तो यहाँ पे पूछा नहीं है तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन MH, ठीक है। ये नर पुष्पों की संख्या नहीं बढ़ाता है, ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए बाकी सब इसमें करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन सा है, ठीक है। इसमें से बताना सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन सा है? ट्रिप्टोफैन है, मिथियोनिन है या लाइसिन है या हिस्ट्रीडीन है। इन चारों में से बताइए सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि मेथियोनिन क्या होता है? ये सल्फर युक्त एमिनो अम्ल होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फल वृक्षों में आफलन की समस्या के निराकरण हेतु पौधे के ऊपरी भाग में संग्रह हेतु नियुक्ति करनी चाहिए नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फास्फोरस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आफलन का आंतरिक कारक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सा आंतरिक कारक नहीं है आफलन का। देख लेते हैं, इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, हाइब्रिडिटी या रोग कीटों का प्रकोप। इन चारों में से बताइए। यानी कि ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी। यहाँ पे नहीं पूछा तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग व कीटों का प्रकोप, ठीक है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। काफ़ी छोटी वीडियो थी और हम कम समय में इसको अधिक कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मतलब थोड़ा जल्दी क्वेश्चनों को आज हम कराए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सुधार रहेगा और अच्छे से करवाने का कोशिश करेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद।